भी कक्षा 9वीं वाले ध्यान देंगे। गणित यहाँ पे बताया जा रहा है होगा, तो विधिवत रूप से आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग के नोटिफिकेशन पहुँच गया हो तो इसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कक्षा 9वीं गणित में। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा परिमेय संख्या ज्ञात करना है इन सभी में। तो सबसे पहले अपन को परिमेय जानना पड़ेगा, परिमेय संख्या क्या क्या है। ठीक है, तो इसके पहले अपन देख लेंगे संख्याओं संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में अपन संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, 1.2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या समझा देता हूँ आप लोग को। प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक है, और पूर्ण संख्या जो है एक जीरो से लेके और अनंत तक। केवल थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि प्राकृत संख्या में आपको एक से लेकर अनंत तक करना है और पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर अनंत तक करना है। तो ऐसी संख्या जो कि प्राकृत संख्या कहलाती है एक से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या कहलाती है जीरो से लेकर अनंत तक। इसके बाद पूर्णांक अपन देखते हैं। ठीक है, जो भी यदि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा, कोई दिक्कत यदि होता है तो। पूर्णांक क्या है, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को अपन को जानना है, इसके बाद अपन को आगे पढ़ना है। तो पूर्णांक में हो जाएगा -8 -7 से लेके, मतलब जीरो से लेके इधर भी दाएं भाग में और बाएं भाग में भी, इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में रहेगा। तो ये पूरा टोटल अंक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। परिमेय संख्या अपन समझते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। सबसे सिंपल सी बात है कि जैसे जिसको हम बटे में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ A और B प्राकृत संख्या हो, मतलब A का मान प्राकृत हो, B का मान भी प्राकृत हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या है प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसी संख्या जिन्हें P/Q। ठीक है, कोई भी यदि दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा कि जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि यदि आप लोग परिमेय और अपरिमेय बन चुका होगा तो चलिए आप चलते हैं सवाल की ओर। सवाल को देखते हैं कि 1.1 को 1 में कैसे कैसे सवाल हैं, पूरा परिमेय और अपरिमेय से ही संबंधित है। तो आप लोग को इन सबको देखना है। देखिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है। तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि सिंपल तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, सवाल यहाँ पे अपन को, आपके पास बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे सिंपल यहाँ पे समझते हैं अपन पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.1 का अपन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम इसको कह रहा कि P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो लेकिन कह रहा कि Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, वो दे भी रहा है, प्रश्न में ही दे रहा कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि Q बराबर 0 नहीं है तो P बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, जैसे 0/, हम 5 कर देते हैं, 0/, हम 2 कर देते हैं, 0/1 कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 1/0 2/0 ऐसे इनको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनका यदि भाग किया जाए तो ये अनंत हो जाएगा, इनफानाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर यदि चलते हैं अपन, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, 3 और 4 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो किस प्रकार से होगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, 6 परिमेय संख्या यदि निकालना है तो अपन करेंगे क्या,
छह परिमेय संख्या निकाल देते हैं तो सबसे पहले हमको ए बराबर मानना है 3 और बी बराबर मानना है 4। ठीक है, मतलब ए का मान हम 3 ले लेते हैं, बी का मान ले लेते हैं 4, और हमको छह परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एक सूत्र होता है परिमेय संख्या निकालने का। ठीक है, अब जब बी ए प्लस बी, ठीक है, सूत्र जब लगा देते हैं तो यहाँ पे फिर हमारा वही हो जाने से आगे लेना उत्तम सूत्र से लगाइए तो हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो वही हो जाएगा 1/2, ए का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 11/2। अब चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ चलिए बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों का फिर से लघुत्तम लेना हमको, तो 2 और 1 का ले लेंगे, दो मतलब 2 चौको 1 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 करने 11 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं, जो भी समझ यदि नहीं आ रहा तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, अब 1/2 यहाँ पे है, 8 को 11 से जोड़ दीजिए, तो 8 को 11 से अपन यदि जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और 8 19/2, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 19 से कम 19, 2 दूना 4। ठीक है, तो इसके आगे फिर अपन यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए वीडियो में, ताकि आप लोग को लाइव क्लास अच्छे से चलाएंगे उसमें, और उसमें आप लोग को विधिवत रूप से पढ़ाई कीजिए। डेली का डेली आप लोगों को 10:10 से आप लोग का लाइव क्लास चलेगा कक्षा 9वीं का। 10:10 ध्यान रहे, 10:10, या फिर आप लोग को 10 से 12 बजे के बीच भी हो सकते, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर है, तो आप लोग को वहाँ पे ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जहाँ भी जितने भी 9वीं के स्टूडेंट हैं, लगातार आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। कक्षा 12वीं वाले भी ध्यान देंगे, कक्षा 12वीं वालों का फिजिक्स लगातार चल रहा है। केमिस्ट्री का वीडियो कल से आएगा या फिर आज शाम से आएगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। हिंदी लगातार आ रहा है, आप लोग वहाँ पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग मेरे पास सभी नोट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है नाटक, एकांकी, कहानी, रेखा चित्र, अंतर पूरे हैं, मतलब कि विधिवत रूप से यहाँ पे सब पूरा बना हुआ है। नोट्स है, इंग्लिश का भी पूरा है,